जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MI एजुकेशन पे। तो दोस्तों आज हम चलते हैं ईवीएस के कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि हर बार आपके एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। तो इनको देखते हैं और बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों वो है, ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, क्या कह रहा है कि मशरूम क्या है। कह रहा है मशरूम क्या है। मशरूम क्या है? तो मशरूम जो है एक पौधा है, पशु है, बैक्टीरिया है या कवक है। यदि हम इसकी बात करें कि मशरूम क्या है दोस्तों, तो मशरूम जो होता है ये कवक होता है, ठीक है। और इस कवक को हम दो नामों से भी जानते हैं, ठीक है। पहला इसका नाम एक होता है, एक तो इसको ईस्ट के नाम से जानते हैं, ईस्ट, ठीक है। कवक को ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका थाइलोफाइट, ठीक है। दूसरा जो होता है इसको हम थाइलोफाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हुआ कवक। कवक को हम दो नामों से जान सकते हैं, एक ईस्ट होता है और दूसरा थैलोफाइट होता है। मशरूम होता क्या है, यदि कहीं पर भी हमें मिले ये ऑप्शन में कि मशरूम क्या होता है, तो दोस्तों मशरूम जो होता है वो होता है कवक होता है, ठीक है। कवक मिले या ईस्ट लिखा हुआ मिले, ठीक है, ऑप्शन में या तो कवक मिल जाए, ईस्ट मिल जाए, थैलोफाइट मिल जाए, तो तीनों में से कोई भी यदि मिलता है तो वो हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं क्या है। देखिए कह रहा है कौन सा एक सत्य फल नहीं है। नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल आसानी से बोला है एक वर्ड में कि कौन सा सत्य फल नहीं है। पहला कह रहा है खजूर, अंगूर, सेब और आम। इन चारों में से कौन सा ऐसा फल है जो सत्य फल नहीं है, ठीक है। तो सेब कह रहा है कि सत्य फल और असत्य फल की बात किया है दोस्तों। सत्य फल क्या होता है, असत्य फल। तो एक छोटी सी चीज है इसमें जान लीजिए, बस एक लाइन की चीज है कि सत्य फल। देखिए सत्य फल जो होता है इसमें आपका निषेचन क्रिया तो होगा ही, ठीक है। निषेचन क्रिया तो होती ही है और निषेचन क्रिया के तुरंत बाद जो आपका होता है यह अंडाशय की क्रिया होती है, ठीक। ये हमारा होता है सत्य फल की कंडीशन। और यदि असत्य फल की बात करें दोस्तों, असत्य फल की बात करें, ठीक है, यदि हम असत्य फल की बात करें तो इसमें भी हमारी निषेचन की प्रक्रिया तो होगी और निषेचन की क्रिया के तुरंत बाद जहां इसमें अंडाशय की प्रक्रिया हो रही है वहां पर उसमें पुष्पासन की प्रक्रिया होगी। कौन सी प्रक्रिया होगी दोस्तों? पुष्पासन की, ठीक है। तो मात्र बस यही दो ऑप्शन है जिससे मतलब सत्य और असत्य फल। अभी तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में हमें मिला था कि सत्य फल, ठीक है, सत्य फल नहीं है। और यदि ये पूछता कि सत्य फल क्या होता है और असत्य फल क्या होता है, तो सत्य और असत्य फल में दोनों का यही उत्तर है। सत्य फल नहीं है यानी कि जिसको नहीं है पूछा है, तो सेब जो हमारा इसमें है ऑप्शन क्या होगा, सही होगा कि सेब जो हमारा है सत्य फल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। बिल्कुल वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों तक भी शेयर करें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है ओजोन परत। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कह रहा है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 दिसंबर, 5 जून, 23 मार्च, 21 अप्रैल, ठीक है। तो देखिए यहां दिसंबर नहीं होगा दोस्तों, ये 16 सितंबर होना चाहिए, ठीक है। मिस्टेक हो गया है उसको सही कर लीजिए। ये 16 दिसंबर की जगह 16 सितंबर होना चाहिए, तो जाके ऑप्शन क्या होगा, सही होगा दोस्तों, ठीक है। ये 16 सितंबर होता है, क्या होता है, सितंबर।
16 सितंबर को हमारा ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ओजोन परत क्या होती है? ओजोन परत ऐसी परत है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों यानी सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं उनसे जो हमारी रक्षा करती है, यही हमारी ओजोन परत होती है। ठीक है दोस्तों, तो ओजोन परत जो है ये हमारा क्या हो गया, 16 सितंबर को मनाया जाता है। किस डेट में? 16 सितंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन, कह रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा भाग नहीं लेता है? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सा भाग नहीं लेता है? तो नाइट्रोजन की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि वायुमंडल में यदि नाइट्रोजन की बात की जाए तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % उपस्थित है? ये आप सभी लोग जानते होंगे कि 78% नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में उपस्थित है। ठीक है, अब इसके बाद कहता है नो स्टार, ठीक, एबिन, राइबोजियम और ईस्ट, इसमें से कौन भाग नहीं लेता दोस्तों? तो जो हमारा ईस्ट होता है यानी कि कवक जो होता है ये हमारा नाइट्रोजन में भाग नहीं लेता है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भाग नहीं लेता है। ठीक है, नाइट्रोजन को N2 के नाम से भी जानते हैं। नाइट्रोजन को दोस्तों क्या N2 के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? वाह क्या बात है, कह रहा है कि जो हमारा भारतीय संविधान है दोस्तों, इसमें जो हमारा संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है? क्या वो कनाडा से ली गई है या ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, रूस से ली गई है या फिर दक्षिण अफ्रीका से ली गई है? ठीक है, तो संशोधन की प्रक्रिया जो ली गई है दोस्तों, संशोधन की बात करते हैं, संशोधन, तो जो हमारा संशोधन की प्रक्रिया ली गई है वो दोस्तों है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से हमारा क्या लिया गया है, संशोधन लिया गया है। और इसके बाद आता है हमारा एक, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया जो हमारा दिया है इससे हमारा क्या लिया गया दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की बात करें अगर दोस्तों तो समवर्ती सूची कहां से हमारी ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और यदि बात करते हैं रूस से, तो रूस से हमारा क्या लिया गया? रूस से जो लिया गया हमारे मौलिक कर्तव्य लिए गए। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो हमारे हैं दोस्तों, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो हमारा है वो कहां से लिया गया है? वो रूस देश से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो रूस से लिया गया। ठीक है, और लगे यार एक चीज और जान लेते हैं, मौलिक कर्तव्य, ये तो हुआ हमारा मौलिक कर्तव्य। यदि हमें मौलिक अधिकार की बात करें दोस्तों, मौलिक कर्तव्य के साथ साथ मौलिक अधिकार की बात करता है। यदि हमें क्वेश्चन में पूछता है कि मौलिक अधिकार, ठीक है, कि मौलिक अधिकार हमारे देश का कहां से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? तो अधिकार अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका से लिया गया। इसको याद करने के लिए भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या है, अमीर, देखिए अमीर, ठीक है, मौलिक अधिकार, अधिकार और अमीर शब्द से आप चाहें तो याद कर सकते हैं कि ये अमेरिका से लिया गया है। हमारा मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया है, और जो हमारा मौलिक अधिकार है दोस्तों वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। तो दोनों में अंतर है कि मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है और मौलिक अधिकार की बात करता है तो ये लिया गया है कहां से? हमारे अमेरिका से। समवर्ती सूची जो है 42वां संशोधन किया गया था तो 1976 की बात है दोस्तों। किसकी बात है? 42वां संशोधन के समय 1976 में ये हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला ये कह रहा है दोस्तों कि पेरियारिक गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ठीक है, पेरियारिक गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किस लिए? बाघों के लिए, शेरों के लिए, जंगली हाथियों के लिए या चित्तेदार हिरण के लिए। तो पेरियारिक गेम अभ्यारण्य जो हमारा है ये दोस्तों सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जो ये है हमारा जंगली हाथियों के लिए।
किसके लिए है दोस्तों? जंगली हाथियों के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी सही होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक चीज और जान लेते हैं कि ये कहां पे पाया जाता है। अगर ये हाथियों के लिए है ठीक है कोई बात नहीं, मगर ये कहां पे पाया जाता है? अगर हमें पूछ देता है कि ये किस राज्य में पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है दोस्तों ये है केरल में। कहां पे पाया जाता है? केरल, ठीक है। और केरल सबसे, हम इस पे आपको कई क्वेश्चन अभी बता देते हैं, कई जो ऐसे चीज हैं, कई टॉपिक ऐसे हैं जो अभी आपके कंफर्म हो जाएंगे। देखिए केरल, पहली बात, केरल को और क्या कहा जाता है? यदि कहीं मसालों के बगीचों की बात कर दे, मसालों का बगीचा, अगर मसालों का बगीचा की बात करें तो वो कौन है? केरल है। मसालों की बगीचा की बात करें तो वो केरल है, पहली बात। दूसरी बात, यदि करता है सदाबहार वनों की बात करते हैं, सदाबहार वृक्ष, ठीक है, सदाबहार अगर बात करता है सदाबहार वृक्ष की, ठीक है, या सदाबहार वन की, तो सदाबहार वन भी पाए जाते हैं, वो भी कहां पे? केरल में। दूसरी बात। तीसरी बात है दोस्तों, यदि सबसे अधिक रबड़ की बात करें कि किस चीज की? रबड़ के वृक्ष की, रबड़ के वृक्ष, रबड़ के वृक्ष की बात करें तो ये भी सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाते हैं, कहां पे पाए जाते हैं? केरल राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है। और तीसरा, केरल राज्य को शांत या साइलेंट भी कहा जाता है। ये बहुत ही शांत या साइलेंट, ठीक है, शांत स्वभाव का राज्य है, इसको बहुत ही शांत या साइलेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो हमारा विश्व विज्ञान संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या सिडनी में है, टोक्यो में है, ठीक है, या फिर रूस में है, या जेनेवा में? यदि हम बात करें विश्व विज्ञान की, ठीक है, विश्व विज्ञान संगठन की दोस्तों, तो विश्व विज्ञान संगठन का मुख्यालय जो हमारा है ये है जेनेवा में स्थित है। तो दोस्तों कहां पे स्थित है? जेनेवा में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी लैंगूर झील, ठीक है, सबसे बड़ी लैंगूर झील की बात कर रहा है, तो सबसे बड़ी लैंगूर झील कौन सी है? चिल्का झील है, सांभर झील है, या बुलर झील है, या फिर लोटक झील है, ठीक है। तो यदि सबसे बड़ी और लैंगूर झील की बात किया तो सबसे बड़ी और लैंगूर झील जो होगी दोस्तों हमारी है चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील ये सबसे बड़ी झील है। तो इस क्वेश्चन का जो पूछा है इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसके साथ साथ यदि अगर कभी हमसे ये पूछ देता है कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो दोस्तों सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें अगर, खारे पानी की, ठीक है, कौन से पानी की? खारे पानी की। और यदि खारे पानी की बात करें तो ये भी चिल्का झील है, ठीक है। और ये खारे पानी की झील कहां पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है अपनी उड़ीसा में। कहां पे पाई जाती है? उड़ीसा में, ठीक है। चिल्का झील कहां पे पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है। चिल्का झील को और किस नाम से जाना जाता है? खारे पानी की झील के नाम से जाना जाता है। अगर पूछे सबसे बड़ी लैंगूर झील तो सबसे बड़ी लैंगूर झील भी कौन सी है? चिल्का झील है, ठीक है। अब आते हैं बुलर झील। अगर बुलर झील की बात करते हैं तो बुलर झील जो है दोस्तों ये कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ये है जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कौन सी? बुलर झील। बुलर झील जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और इसकी दूसरी खासियत जो है ये सबसे अधिक मीठे पानी की झील है। अगर मीठे पानी की बात करें, मीठा पानी जो पिए वाला होता है ना, मीठे पानी यानी जो पानी पीने में मीठा लगता है, तो मीठे पानी की झील की बात करता है। यदि पूछता है कि मीठे पानी की झील कौन है, तो मीठे पानी की झील जो है दोस्तों वो हमारी होगी बुलर झील, ठीक है। सांभर झील की बात करता है तो आइए देखते हैं कि सांभर झील बड़ी अंतःस्थलीय झील है। अगर सांभर झील की बात करें तो ये सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील, अंतःस्थलीय
ठीक है, अंतः। अब कह रहा है कि लोकटक झील, लोकटक झील जो है ये हमारा कहां पे पड़ती है, मणिपुर में। कहां पे है, मणिपुर, ठीक, मणिपुर में पड़ती है। और इसको सबसे बड़ी झील के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी कौन सी झील है, ये सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। किस पानी की झील है दोस्तों, तो ताजे पानी की यदि बात करें, ताजे पानी की झील है, ठीक है। यदि बात करता है कि सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन है, तो सबसे बड़े ताजे पानी की झील दोस्तों है कौन, लोकटक झील, जो कि कहां पड़ती है, हमारी मणिपुर में पड़ती है, ठीक है। वो है क्या है, देखिए, देखिए कह रहा है जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया, ठीक है। जल के संरक्षण और प्रदूषण का नियंत्रण का अधिनियम था, वो कब पारित किया गया, कह रहा है 1972 में, 1973 में, 1975 में या 1974 में, ठीक है। तो कब यह अधिनियम पारित किया गया था, तो 1972 में, ठीक है। और 72 में एक चीज और लागू की गई थी दोस्तों, वो क्या थी, वन्य जीव संरक्षण नियम 1972 में। वन्य जीव की बात करें तो ये भी हमारा क्या है, और वन्य जीव संरक्षण, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण की बात करें तो ये अधिनियम भी हमारा 1972 में, स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है दोस्तों। तो स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करें तो ये भी 72 में चला था। और 1973, जो 1973 है, इसमें हमारा बाघ संरक्षण चला था। कौन सा संरक्षण नियम था, बाघ संरक्षण नियम, ठीक है, बाघ संरक्षण, ठीक है। 1973 में जो चला था वो हमारा बाघ संरक्षण नियम था। और 1975 की बात करें, 1975 में कछुआ चला था। कौन सा चला था, कछुआ अभियान वाला, ठीक है, कछुआ, जो हमारा 1975 की बात करें दोस्तों तो वो है कछुआ अभियान अधिनियम, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, आइए देखते हैं अगला। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है, ठीक है, सबसे छोटा यानी कि कौन सा अभयारण्य है, तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। तो देखिए उत्तर प्रदेश यानी कि हस्तिनापुर, हस्तिनापुर जो है इसको सबसे पुराना अभयारण्य भी कहा जाता है। कौन सा अभयारण्य, पुराना अभयारण्य, ठीक है, हस्तिनापुर को सबसे पुराना भी कहा जाता है। और दूसरी बात है पटना, पटना को ईटा अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। कौन सा, ईटा, ठीक है, ये हो गया। अब बात करता है इसकी, किसकी, चंबल की, ठीक है, चंबल वन्य जीव अभयारण्य। तो चंबल वन्य जीव अभयारण्य जो है ये हमारा कहाँ पे है, आगरा में है, ठीक है, कहाँ पे है दोस्तों, आगरा में है। और इसके बाद से आता है संभल भवन अभयारण्य, ठीक है, सभन अभयारण्य। सभन अभयारण्य की बात करें तो ये हमारा कहाँ है, मैनपुरी में, ठीक, कहाँ पे, मैनपुरी। और सबसे पुराना की बात करता है तो सबसे छोटा तो ये हमारा कौन है, हस्तिनापुर है। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा पठार भारत का सबसे शुष्क पठार माना जाता है। देखिए सबसे शुष्क पठार की बात कर रहे हैं दोस्तों, और सबसे शुष्क यानी कि बिल्कुल शुष्क के रूप में तो कौन सा है, शिलांग का पठार है, छोटा नागपुर है, या दक्कन का पठार है, या लद्दाख का पठार। देखिए शुष्क की बात कर रहा है तो शुष्क में आता है हमारा कौन, लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लद्दाख के पठार को ऊर्जा का भी सबसे बड़ा पठार माना जाता है। क्या माना जाता है, ऊर्जा का पठार माना जाता है, ठीक है। और शिलांग की बात करें तो शिलांग का पठार जो है ये कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, तो ये पाया जाता है मेघालय में। कहाँ पे है, मेघालय, ठीक है। शिलांग के पठार को कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, तो शिलांग का पठार जो है ये मेघालय में पाया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी एक खासियत है, ये पठार सबसे आर्द्र पाया जाता है, आर्द्र होता है, ठीक है, और नमी युक्त होता है। कैसा होता है, नमी युक्त होता है, ठीक है। तो
क्यों? क्योंकि मेघालय में वर्षा भी बहुत क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए ये ज़्यादातर इस पठार पे क्या होती है, नमी होती है। दूसरी बात कि दक्कन के पठार की बात करें तो दक्कन का पठार जो है ये होता है लावा वाला पठार है। कौन सा पठार है? लावा पठार है। ठीक है, दक्कन की बात करें तो लावा वाला पठार है। और छोटा नागपुर की बात करें तो ये दोस्तों कोयले का पठार है और ये कोयले के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है। ठीक है, कौन? कोयले के लिए। कौन मशहूर है? तो नागपुर मशहूर है कोयले के लिए। किस चीज़ के लिए मशहूर है? कोयले के लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन 12 नंबर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वन्य की प्राथमिकता आवश्यकता क्या होती है? वन्य, ठीक है, क्या होती है? पहली कि वृक्षों का होना, घासों का होना, ठीक है, शाखों का होना या जलीय ताल का होना। तो जब पहले ही क्वेश्चन कह रहा है कि वन की प्राथमिकता, वन माने तो वन में जब वृक्ष नहीं होगा तो वन हो कैसे होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि घास की बात करता है तो घासों में तो घास का होना चाहिए। यदि घास के मैदान की बात करें तो घास का मैदान होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो बात किया है दोस्तों वो बात किया किसकी? कि वन में, तो वन में वृक्ष का होना जरूरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि रेशम का कीड़ा किसे के द्वारा होता है? रेशम का निर्माण किसके द्वारा होता है? वो कौन सा ऐसा कीड़ा है जिसके द्वारा रेशम का निर्माण होता है? तो ककून है, ठीक है, लार्वा व मूछ से होता है, ठीक है, लावे से होता है या कोरोना से। तो यहाँ पे रेशम का निर्माण होता है, तो रेशम का निर्माण जो होता है वो एक कीड़े से होता है। ठीक है, कौन से कीड़े से होता है? उस कीड़े का नाम है दोस्तों ककून। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि बीजांकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है दोस्तों? नहीं शब्द कहा है। और किस चीज के लिए? बीज के अंकुरण के लिए क्या जल की आवश्यकता होती है, तापमान की आवश्यकता होती है, वायु की या तापमान की या मृदा की? तो यदि हम बात करें जल के अंकुरण के लिए तो तापमान की भी आवश्यकता होगी, जल की भी आवश्यकता होगी और वायु यानी हवा की भी आवश्यकता होगी। तो किस चीज की आवश्यकता नहीं है? मृदा की। देखिए कैसे? क्योंकि मान लीजिए चने का बीज हुआ, मटर का बीज हुआ, उसको हम यदि भिगो देते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं तो क्या वो 1 से 2 दिन के अंदर अंकुरित नहीं हो जाता है? हो जाता है। बिना मिट्टी में डाले दोस्तों वो बीज जम जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि मिट्टी यानी कि मृदा रहेगी तभी हमारा बीज जमेगा, ये जरूरी नहीं है। और ये आप क्वेश्चन ने यही पूछा है कि क्या ऐसा है जो जरूरी नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण नहीं है? ठीक है, भ्रंशोत्थ यानी कि भ्रम में डालने वाला। ठीक है, इस पर्वत को क्या कहते हैं? ब्लैक माउंटेन भी कहा जाता है, ब्लॉक। ठीक है, ब्लैक माउंटेन भी कहा जाता है। ठीक है, इस पर्वत को ब्लैक माउंट भी कहा जाता है। ठीक, आइए अब इसमें क्या है? हिमालय के पर्वत को कहते हैं, ठीक है, साल्ट रेंज को कहते हैं, एंडीज को कहते हैं या फिर किसको कहते हैं? राकीज पर्वत को। ठीक है, तो अगर बात करें हम तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा साल्ट रेंज। ठीक है, साल्ट रेंज के पर्वत को कहते हैं, क्या कहते हैं? भ्रंशोत्थ। और ये इस समय कहाँ पे पाया जाता है? तो हमारे पाकिस्तान में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पे होता है? पाकिस्तान में। हिंदी में ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है? पाकिस्तान में पाया जाता है। दूसरी बात एंडीज पर्वत की बात करें तो ये हमारा है साउथ अमेरिका। कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में।
ठीक। और ये जो है रॉकीज पर्वत, ये सभी लोग जानते हैं, ये कहाँ पे हमारा है, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और ये दूसरा जो है नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन जो हिमालय पर्वत है, इसको तो बताना ही नहीं है, इसको तो सभी लोग जानते हैं कि हिमालय पर्वत कहाँ पाया जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है, आइए देखते हैं क्या है। कह रहा है धूसर पांडाल, ठीक है, धूसर पांडाल मृदा क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। धूसर पांडाल मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है, आइए देखते हैं। तो धूसर पांडाल मृदा की बात करें दोस्तों, तो ये किस क्षेत्र में पाई जाती है। कह रहा है क्या ये टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाती है, टाइंगा क्षेत्र में पाई जाती है, सदाबहार क्षेत्र में पाई जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जिन क्षेत्रों में पाई जाती है वो होता है आपका टाइंगा क्षेत्र, ठीक है। टाइंगा क्षेत्र में ये पाया जाता है, कौन, धूसर वाला। तो बात करें तो इससे कई क्वेश्चन बनते हैं टाइंगा क्षेत्र से। पहला क्वेश्चन जो होता है, इसमें शीतोष्ण वन भी पाए जाते हैं हमारे टाइंगा क्षेत्र में, शीतोष्ण वन। देखिए शीतोष्ण वन टाइंगा क्षेत्र में पाए जाते हैं। टाइंगा क्षेत्र में और क्या पाया जाता है, सदाबहार वन भी पाए जाते हैं, कोणधारी वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं, कोणधारी, कोणधारी। अगर कोणधारी की बात करें तो कोणधारी वन भी पाए जाते हैं। ये हमारे कहाँ पे, टाइंगा। और कौन से वन, बोरियल वन, कोणधारी वन, बोरियल वन, बोरियल, ठीक है, बोरियल वन। ये सारे वन हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, सदाबहार टाइंगा क्षेत्र में। टाइंगा क्षेत्र की बात करें तो टाइंगा क्षेत्र में शीतोष्ण वन, ठीक है, कोणधारी वन और बोरियल वन, ये हमारे सब कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों, टाइंगा क्षेत्र में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला, वो क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन जो है कि टिकाऊ विकास का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है। टिकाऊ विकास की बात कर रहा है दोस्तों कि टिकाऊ विकास का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक। तो पहला कह रहा है स्वास्थ्य से है, कृषि से है, ये सभी है। टिकाऊ की बात करें तो स्वास्थ्य से, कृषि से, ऊर्जा से, यानी ये तीनों से, ये सभी से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा हमारा, क्या होगा, ये सभी। यानी कि ये टिकाऊ का मतलब होता है सतत विकास, सबसे अधिक विकास, यानी कि सतत विकास का मतलब है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगला दक्षिण अमेरिका के पूर्व में स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका के पूर्व में दोस्तों क्या स्थित है, तो ये जानेंगे। आइए, कह रहा है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है, हिंद महासागर, या ए व बी। तो दक्षिण अमेरिका की बात कर रहा है और उसके पूर्वी भाग की बात कर रहा है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है, तो वो कौन सा है, अटलांटिक महासागर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या है, बस खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इतना ही क्वेश्चन था। जो भी क्वेश्चन दोस्तों लिया गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को चूज करके लिया गया था। और हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। और जब चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें, ताकि हम जब भी आपके लिए इस तरह के अच्छे क्वेश्चन और चुनिंदा क्वेश्चनों को लाएं, वो आप तक आसानी से पहुँच सके। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।